ओके। जी, कई बार क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मन में जो थॉट आ रहे हैं उन थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, क्या फॉर्मूला है उसको कंट्रोल करने का। क्योंकि क्या होता है कि विचारों पर काबू कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। क्या होता है, हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा होता है हमारे सोते समय भी। इस चीज़ को हम लोग नहीं जानते, या जानते हैं तो फिर भी उसको नहीं समझते। कैसे काम करता है सोते समय आपका मस्तिष्क। आपने दिन भर जो किया, जो सोचा, जो देखा, उसी के ऊपर हमारा मस्तिष्क जो है रात में काम करता है। उसी चीज़ को आपके सपनों में आएगी वही चीज़। अगर आप मान लीजिए दिन भर पढ़ाई करते रहे तो आपको सोते समय भी आपका दिमाग जो है वो उसी की ओर काम करेगा, पढ़ाई की ओर काम करेगा। आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो उठने के बाद आपके मस्तिष्क में जो सबसे पहले विचार आएगा वो पढ़ाई का आएगा। लेकिन अगर आप खेल रहे हैं तो खेल का आएगा, है ना। तो मस्तिष्क जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। आप इसको जितना यूज़ करेंगे ये उतना बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे कोई आपके पास कोई मिठाई है मान लीजिए, अब आप उसको रोज़ खा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, तो क्या होगा। पहली चीज़ तो वो, अगर आप मिठाई डेली खाते रहेंगे तो क्या होगा, आपको शुगर हो जाएगा, है ना। तो ये तो एक नॉर्मल बीमारी चल चुकी है ना, शुगर हो जाएगा। और क्या होगा, वो मिठाई कब तक चलेगी, ख़त्म हो जाएगी एक दिन। लेकिन आपका ब्रेन जो है, आपका मस्तिष्क जो है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना यूज़ करोगे बढ़ती जाएगी, और आपको कोई बीमारी होने वाली नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। चलिए माइंड को समझेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम जानें कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे काम करती है, ये मस्तिष्क काम करता कैसे है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट। तो काम करने का इसका तरीका ये है कि हमारी बॉडी में जो है इंद्रियां होती हैं। सभी लोग जानते होंगे कि हमारी बॉडी में इंद्रियां होती हैं। तो इन इंद्रियों को जो है चलाने का काम जो है वो माइंड का है। क्या है, इंद्रियों ने जो दिखाया, जैसे आंखें हैं, कान है, मुंह है, ये सारी क्या है, इंद्रियां हैं। अब आंखों ने जो देखा, उस देखी हुई चीज को माइंड क्या करेगा, रीड करेगा। उसको रीड करके सही है या गलत है, इसके ऊपर क्या काम करना है। जैसे कहीं लड़ाई हो रही है, अब आपको दिखा कि ये लड़ाई हो रही है, तो माइंड उस चीज को रीड करेगा कि ये लड़ाई किसके साथ हो रही है। आपके कहीं पेरेंट्स तो नहीं है वहाँ लड़ाई में, आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय करेगा आपका माइंड। ठीक है, तो ये काम है माइंड का। अब क्या होता है कि इंद्रियां, अब कभी कभी क्या होता है कि किसी से कोई भी संबंध नहीं, कहीं मान लीजिए रोड पे कोई पिट रहा है, कोई काम हो गया, चाहे उसने गलत काम किया या नहीं किया, उससे उस बात को यहाँ नहीं रख रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई व्यक्ति रोड किनारे है और वो पिट रहा है ना, पब्लिक उसको मार रही है। अब अगर हमारे ब्रेन में ऐसे ही थॉट्स भरे पड़े हैं तो क्या होगा कि हम भी उसमें घुस गए पब्लिक में और उसको पीटने लगे। तो ये क्या किया, ये हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया, इंद्रियों ने जो दिखाया उसी के ऊपर चल दिया ब्रेन। तो क्या है, हमारा दिमाग इंद्रियों को नहीं चला रहा, इंद्रियां हमारे दिमाग को चला रही हैं, है ना, हमारे माइंड को वो चला रही हैं। जबकि इंद्रियों को चलाने का काम किसका है, माइंड का। लेकिन माइंड को इंद्रियां चला रही हैं। क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेन है उसको कंट्रोल, वो कंट्रोलर है, लेकिन वो कंट्रोलर है किसका, इंद्रियों का। लेकिन इंद्रियां उसको ही कंट्रोल करने लगी तो क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई ड्राइवर है ना, कोई बस है, अब उसमें ड्राइवर होता है सभी बसों में, ठीक है। अब उस ड्राइवर अभी बस चला रहा है, अब कोई पैसेंजर उठे जिसको बस चलानी आती ही नहीं, अब वो उठ के चलाने लगे और ड्राइवर उसके हिसाब से बस चलाने लगे तो क्या होगा भाई, बस पलट जाएगी ना कहीं एक्सीडेंट होगा, सीधी सी बात। तो वही हमारी बॉडी के साथ है। जब हमारी बॉडी को इंद्रियां चलाने लगती हैं, ड्राइवर है ब्रेन, लेकिन चला कौन रही है, इंद्रियां। तो जब इंद्रियां चलाने लगेंगी तो क्या होगा, पैसेंजर जब चलाने लगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो वही होता है। तो क्या होता है, जैसे कि ये जो आप लोगों के सामने भी दिख रहा है फिगर, इसमें क्या देख रहे हैं आप, फोटो जो है ये श्रीमद् भगवत गीता के फ्रंट पेज पे लगा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें क्या है कि देख रहे हैं आप, जो ये घोड़े हैं ये क्या हैं, ये इंद्रियां हैं। ये घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों को कंट्रोल जो कर रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण है, वो क्या है, वो आपके मस्तिष्क हैं, आपका ब्रेन है ना, वो आपका
ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। और उस मतलब घोड़े को जो चला रहे हैं, ठीक है ना, और उस पे बैठे कौन है? आपकी सोल बैठी, आप बैठे हैं, है ना, उस रथ में आप बैठे हैं। अब अगर आपका घोड़ा कंट्रोल में है, आपके ब्रेन कंट्रोल में है, तो जब अब घोड़ा अगर कंट्रोल में यानी कि इंद्रियां कंट्रोल में है, तो इंद्रियां क्यों हैं कंट्रोल में? क्योंकि आपका ब्रेन यानी कि जो उनको चला रहा है ना, आपका मस्तिष्क जो घोड़े को चला रहा है वो उनको कंट्रोल कर रहा है ना। तो क्या होगा कि जैसे आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जैसे घोड़ा चल रहा है, ठीक है ना। अब कहीं गड्ढा आया तो तुरंत क्या हुआ कि जंप करेगा, आपने तुरंत लगाम खींची और घोड़े को इशारा दिया जंप का, तो घोड़ा क्या करेगा? जंप करेगा, है ना। फिर दौड़ता रहा, फिर दौड़ता रहा, फिर आया गड्ढा, फिर आपने इशारा दिया, फिर घोड़ा जंप कर गया, फिर गड्ढा आया, फिर आपने इशारा दिया, फिर घोड़ा जंप कर दिया। अब ऐसे ही करते करते क्या हुआ? घोड़ा सध गया, है ना, घोड़ा कंट्रोल में हो गया। अब जब अगली बार गड्ढा आएगा, अगर आप नहीं भी देख पाए कि गड्ढा है, घोड़ा अपने आप कूद जाएगा, क्योंकि क्या हुआ? घोड़ा कंट्रोल हो गया। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, कई बार भटकेंगी इधर उधर, मतलब मन करेगा कि सिगरेट पी लो, मन करेगा कि कुछ नशा कर लो, है ना, कि मज़ा आएगा इसमें। लेकिन अगर आपने एक दो बार, तीन बार, 10 बार ऐसे कर लिया कंट्रोल, फिर आपकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। फिर आपके ब्रेन को ज़रूरत ही नहीं उनको मेहनत करने की, फिर वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी, है ना। इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका दोस्त कोई सिगरेट पी रहा है, तुरंत आपकी इंद्रियां कहेंगी नहीं, उसके पास नहीं जाना है ना। तो क्या हो गई? कंट्रोल में हो गई इंद्रियां। तो इनको कंट्रोल करने का काम किसका है? माइंड का है। दिमाग हमारा क्या करता है? इन सभी को कंट्रोल करता है। तो माइंड क्या है? माइंड का भी एक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग निकलता है। जैसे एम है वो कुछ और इंडिकेट करता है। अगर ब्रेन कंट्रोल नहीं है तो माइंड का जो मीनिंग है वही बदल जाता है। टॉपिक बहुत बड़ा है, एक वीडियो में मे भी कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और देखना पूरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस है, ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा प्लीज़, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो माइंड की जो मीनिंग है वर्ड बाय वर्ड, उस चीज़ को समझते हैं। तो क्या है कि एम सबसे पहला होता है। एम माइंड लिखते हैं ना, तो MIND लिखते हैं। तो इसमें जो एम है, जब ब्रेन जब कंट्रोल में नहीं रहता, जब ब्रेन इंद्रियों के वश में चला जाता है, तो क्या होता है? एम का मतलब बन जाता है मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम्स। तो ब्रेन क्या करेगा? माइंड क्या करेगा? प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करने लगता है। कैसे करने लगता है प्रॉब्लम को मैग्नीफाई? जैसे कि मान लीजिए अब आप क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए 1 साल का पूरा सिलेबस है, आप पढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए होमवर्क मिला, कुछ पढ़ने को दिया टीचर्स ने। अरे अभी तो पूरा साल पड़ा है, पेपर को कर लेंगे कर लेंगे, करते गए करते गए। पहले माइंड कहेगा अरे अभी तो पूरे 12 महीने हैं, 1 महीने बाद, अभी तो ऐश करो, अभी मौज कर लोगे, फिर पेपर आ जाएगा, फिर घूमने को नहीं मिलेगा। अभी जितना घूमने का काम है वो सारा कुछ कर लेते हैं, है ना, ये कहेगा। तो अब आपने क्या किया कि घूमने लगे, टहलने लगे, स्कूल गए, नहीं गए कभी, है ना। कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज जा रहे हैं, क्लास मतलब मिस कर रहे हैं, है ना। 1 महीना निकल गया, फिर 1 महीने बाद दिमाग में ख्याल आया कि अरे पढ़ना था। फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है। फिर घूमने लगे, फिर टहलने लगे कि अब ये कर लो, अब वो कर लो। तो मन क्या है, ये कभी भी मन जो है आपका अच्छा काम करने के लिए कभी भी मन उत्साहित नहीं होता, ये आप समझ लीजिएगा। कभी भी उत्साहित नहीं होगा अच्छा काम करने। कोई अच्छा काम करो बोरियत सी फील होगी, माइंड एकदम बोरिंग सा फील करने लगता है ना। तो मन क्या है? मन एक इंद्रिय है जिसको माइंड कंट्रोल कर रहा है। अब क्या होता है कि मन कर रहा है कि आज नहीं पढ़ते, अब आप रख दी किताब, 1 महीने तक खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा। फिर क्या होने लगता है? बैकलॉग इकट्ठा होने लगता है। फिर अब ब्रेन क्या करता है कि अरे बैकलॉग हो गया, कि अब पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटे रोज पढ़ूंगा, ये 6 घंटे पढ़ूंगा। फिर 7 घंटे हो जाते, फिर 1 महीना बीता, फिर कहते हैं अरे 7 घंटे डेली पढ़ेंगे, हो जाएगा कवर। फिर करने लगते हैं 8 घंटे डेली पढ़ेंगे, हो जाएगा कवर। फिर पता चला कि पेपर आ गया और हमारी कुछ तैयारी ही नहीं थी, हमारे नोट्स ही नहीं बने।
कुछ हम पढ़ ही नहीं पाए, तो ये फिर क्या करेगा, फिर तुम्हारा ब्रेन सिग्नल करेगा, अरे अब तो अब क्या होगा भाई, अब कैसे पास हो पाएंगे, फिर क्या स्ट्रेस फील होने लगता है, डिप्रेशन सा आने लगता है ना। तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर आप पूरी साल लगातार पढ़ते, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ते, सारा काम मैनेज करते, तो आराम से काम हो सकता था। लेकिन नहीं, ब्रेन ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर दिया, आपको संकेत दे देकर आप उसके हिसाब से चलते रहे। तो इसने क्या किया, आपकी माइंड को क्या किया, समझ गए ना, डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। मन जो है आपके दिमाग को, आपके माइंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर आप इसको कंट्रोल में नहीं करते हैं तब। सेकेंड सेकेंड इज आई। आई मीन्स इमेजिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। ये क्या करता है कि हैप्पीनेस को इमेजिन करने लगता है। जैसे जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें हैप्पीनेस फील करेगा, है ना। जो इंस्टेंटेनियस हैप्पीनेस है उसको ये फील करेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक साल बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, फिर जो हैप्पीनेस होगी उसको इमेजिन नहीं करता। जो इंस्टेंटेनियस हैप्पीनेस होगी, जो तुरंत आपको मिलेगी, उस हैप्पीनेस को क्या करता है, ये इमेजिन करता है। आगे कैसा क्या है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।